चलिए दोस्तों, रेशियो के कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको और अपन लगा लेंगे। देखिए, क्वेश्चन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। मैं हर तरीके की क्वेश्चन कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, लेते हैं भाई अपना रेशियो की सीरीज का। स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया, पी तथा क्यू अपने लाभ को, पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, एक पी है एक क्यू है, ये अपने लाभ को किस अनुपात में भाई 5:3 में बांटते हैं, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि P अपने जो लाभ है उसका 1/5 भाग, तो P अपने लाभ का 1/5 भाग, मतलब अभी लाभ कितना है इसका 5, उसका 1/5 भाग मतलब कितना होगा भाई आपका 1। दो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और Q अपने लाभ का 1/3 भाग, तो Q का लाभ कितना है 3, तो इसका भाई 1/3 कितना होगा भाई 1 होगा, ठीक है। मतलब एक इसने दिया, एक इसने दिया, किसको दे दिया भाई, व्यापार में एक और भागीदारी आ गया भाई, कौन, आर, उसको दे दिया। तो अब व्यक्ति कौन होगा, पी के साथ क्यू के साथ कौन आ गया भाई, आर आ गया, तो उसको दे दिया। तो आर को कितना मिला भाई, 1 और 1 2 मिल गया, कितना मिल गया भाई 2 मिल गया। लेकिन ये आए कहां से भाई, पी ने अपने में से 1 दिया, तो पी का पहले कितना था भाई 5, तो अब बचा कितना भाई 4, ठीक है। क्यू के पास पहले कितना था भाई 3, अब बचा कितना भाई 1 कम हो गया अभी कितना भाई 2। तो ये रेशियो बन गया पी क्यू आर की अब इनकम का। इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो अब रेशियो क्या बन गया अभी आपका 2:1:1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था, 2:1:1 फाइनल आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसे। अगर नहीं आया है तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप इसको एक बार और देखें। मेहनत करने का काम आपका है, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है, ठीक है। बिना मेहनत के भाई कोई काम सफल नहीं होता है आज के टाइम में। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको नौकरी मिलेगी। चलिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या दिया है, पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात दिया है। 3 लोग हैं, पी क्यू आर, एक पी है एक क्यू है और एक आर है। इनके वेतनों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4:5, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि साहब इनके वेतनों में क्रमशः वृद्धि हुई, इनके में 10% की वृद्धि हुई, इनके में 15% की वृद्धि हुई और इनके में कितना भाई 20% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि करना है, बढ़ाना है। तो भाई देखो, अगर 3 को बढ़ाएंगे 10% तो थोड़ा सा कष्ट कम होगा, लेकिन 15% इसको बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है ज्यादा हो। तो प्रतिशत के केस में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रतिशत के केस में आप यहाँ पे 00 बढ़ा लीजिए, ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। 00 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो रेशियो लगाए तो कॉमन संख्या से अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो 20 से 20, 20 से 20 ये कैंसिल कर देंगे, तो 3, 4, 5 का रेशियो फिर से वही के वही पहुंच जाएगा। तो 300, 400, 500 वही अनुपात होता है, 3, 4, 5 में होता है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं। अब आसानी क्या हो जाएगी भाई, 300 का 10% कितना होता है 30, तो 10% बढ़ाना है, तो 300 में कितना हो गया 10% 30 हो गया, 30 जोड़ दिए तो कितने होगा भाई 330, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी 330 बढ़ने के बाद। अब देखिए जरा इसका भी 15% कितना होगा भाई, 15 चौके 60, अब 60 होगा तो 460 हो जाएगा भाई, 60% मतलब 15% बढ़ के भाई 400 का 15%। देखो 400 का 15% कैसे निकालेंगे, 15/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, तो करना कुछ नहीं है, केवल 2 जीरो हटाओ, डायरेक्ट गुणा कर दो, तो उतना भाई अपना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, उतना वैल्यू बन जाएगी। तो 15% निकालना है, तो हमने 2 जीरो हटा दी, 15 चौके 60, तो 60 हो गया क्या आपका 15%। उतना बढ़ाना है तो 400 में 60 जोड़ दो, तो कितने हो गए भाई आपके 460 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे 20%, तो 20% के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो हटाओ, तो 20 पंचे 100, तो 100 बढ़ जाएगा। तो 500 था, आप कितना हो जाएगा अभी आपका 600 हो जाएगा। तो वैल्यू ये 600 हो गए। अब पूछ रहा है कि साहब इसका रेशियो क्या है। अब पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो क्या है, जरा देखें। 1 जीरो से 1 जीरो तो पहले ये कैंसिल कर दीजिए। और कैंसिल हो रहे हैं क्या, किसी से नहीं हो रहे हैं, तो भाई 33, 46 और 60, क्या ऐसा ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया, सी आंसर है, ठीक। तो ये अपना आंसर है। बात आगे समझ में आपको, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन पहले पेपर में आया हुआ है। इसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन को लेते हैं, कोई अच्छे से क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं साफ करता हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका आ गया होगा, चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या है, तभी तो फिर आप कर पाओगे भाई सॉल्यूशन। उसके लिए कोई पता तो नहीं चाहिए जाना कहाँ पे है, तभी तो फिर रास्ता अपनाओगे, कोई यहाँ से जाना वहां से जाना है। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 36 और अंतर कितना है 6। दो संख्याओं का योग दे रखा है, योग दे रखा है 36 और अंतर दे रखा है कितना भी 6, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि साहब उन संख्याओं का अनुपात बताइए। योग और अंतर दिया है, ठीक है। पहले क्या दिया भाई योग,
ठीक, योग बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो पहले अपन रखेंगे बड़ी संख्या, बाद में रखेंगे भाई अपन छोटी संख्या। ठीक, अब हमसे पूछा है तो देखो दो संख्याओं में अपन ये कह सकते हैं, पहली संख्या x है और दूसरी कौन सी है भाई y है, तो उनका योग मतलब x प्लस y बराबर कितना दिया भाई 36। ठीक है, अंतर x माइनस y बराबर कितना दिया भाई आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी मानी हुई अपन ने, x मानी, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाएं तभी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब इसको अपन विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, x y की वैल्यू आएगी वही अपन को क्या है, रेशियो में अपन को आंसर लगाना है। लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि x y आप मत मानिए, ठीक है, x y मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें ये बताइए, हमारी और तुम्हारी आयु का योग मान लो 36 है, हमारी और तुम्हारी आयु का योग 36 है, ठीक है, और हमारी और तुम्हारी उम्र में अंतर 6 का है। मान लीजिए मैं आपका भाई हूं, ठीक है, मगर मैं आपका अगर भाई हूं, ठीक, और आप हमारे भाई हो, तो हमारी और तुम्हारी अगर आयु को जोड़ दिया जाए तो 36 मिलता है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमारी और तुम्हारी आयु में अंतर का 6 का मतलब कोई ना कोई एक 6 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा, या 6 साल छोटा होगा कि नहीं होगा, तभी तो अंतर 6 का होगा। अब आपसे हम ये बोले कि अंतर मत देखो, अंतर मत देखो, जब अंतर नहीं देखोगे तो हम और तुम बराबर के होगा कि नहीं होगा। अगर अंतर नहीं देखेंगे तो हम और तुम बराबर के, तो ठीक है, अपन ने बोला कि अंतर नहीं देखो, अंतर कितने का 6 का, और 6 नहीं देखेंगे तो 36 में तो बचे कितने भाई आपके 30, और 30 में दोनों बराबर बराबर के हैं, मतलब दोनों भाई 15-15 के, मतलब दोनों संख्या कितने की है, 15-15 की है। लेकिन अंतर तो है, तो अंतर तो करना पड़ेगा, कोई एक 6 बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो किसी एक में 6 जोड़ दो तो कितना हो गया भाई 15 और 6 21, तो एक संख्या 21 हो गई, एक 15 हो गई। तो आप डायरेक्ट दिमाग में सोच सकते थे कि वो संख्या कैसे निकालनी है। हमें देख रहा है कि यहाँ पे दोनों का योग कितना है 36 है, दोनों का अंतर कितना है 6, अंतर नहीं देखेंगे बचेगा 30। 30 का मैं 30 में से दो अपन ने क्या सेक्शन कर दिए, तो 15-15 के, तो एक संख्या मिल गई अपन को 15, एक संख्या जब 15 मिल गई तो 36 में से घटा दो तो भाई 21 बचा। ठीक है, यहाँ पे 15 में 6 जोड़ दो भाई, क्योंकि अंतर 6 का है, तो दूसरा क्या होगी 21। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया भाई 21:15 का। अब इसको और कैंसिल कर सकते 3 है, तो 30 7 21 और 30 5 15। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया भाई आपका 7:5, यही इसका क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, समझ में आ गई भाई आपको बात, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है, चलिए, तो इसका आंसर था भाई 7:5। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। एक्स वाई से भी हो जाता है, विलोपन करना पड़ता है, कोई इसको अपन ने पहले एक बार जोड़ दिया, सो ये कट गया, 2x की वैल्यू 42 होती, फिर x की वैल्यू निकलती, फिर x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखना पड़ता, फिर y की वैल्यू निकलती। ठीक है, पर क्यों पड़े हो x के चक्कर में, ज्यादा x के चक्कर में मत पड़ो भाई। ठीक है, जिसने हमें छोड़ दिया, जो हमारे लिए x बन गया, तो हम उसके लिए चिंता क्यों करें, क्योंकि हमारी भी तो कोई वैल्यू है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13:28 के प्रत्येक पद में जोड़ने पे अनुपात कितना बन जाता है, 1:2। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है। ठीक है, 13:28 है, 13:28 दिया है, इसके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़े कि जोड़ने पर वो क्या बन जाए भाई 1:2 दे, कितना देने वाला हो, 1:2 देने वाला हो। तो हमने क्या दिया भाई, क्या जोड़ना पड़े भाई, x। ठीक है, अगर x जोड़ेंगे तो 13 प्लस का x अपॉन में 28 प्लस का x बराबर का 1/2, ये होना चाहिए। फिर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या आप ऑप्शन से डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर 13/28 है, इसमें कौन सा एक ऑप्शन जोड़ दें ऊपर नीचे के कटने पिटने पे 1/2 मिल जाए। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है भाई 2, अगर हमने 2 जोड़ा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई 13 और 2 15, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 30, तो देखो 15 दूनी 30, तो पहले ही ऑप्शन आंसर था। ठीक है, आंसर क्या था भाई आपका, पहला ऑप्शन वाला 2 आंसर था। मिल गया कि नहीं मिल गया, 1:2 मिलना चाहिए। ठीक, अब x से करते हुए कैसे भाई, तो करना भाई ऐसे है। ठीक है, वैसे तो मैं कहूंगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऑप्शन से देख लिया करो, जल्दी हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पे अपन को ऑप्शन के द्वारा करना है, किसके द्वारा करना है, ऑप्शन के द्वारा। और वैसे आना चाहिए भाई ऐसे भी, तो देख लो भाई ऐसे कैसे करना है। 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो जरा कितना मिलेगा बताइए हमें, 13 दूनी 26 प्लस के 2x बराबर के 28 प्लस का x एक साइड, संख्या एक साइड, तो देखो 2x में से x गया, कितना बचा भाई x, और 28 में से 26 गया, बचे कितने 2, तो वो संख्या कितनी थी भाई आपकी 2 थी। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, इसको साफ करें, साफ करते हैं, अच्छी तरीके से साफ करते हैं। चलो, साफ कर दिया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा, मात्र 2 रुपए के लिए। देखो तो क्वेश्चन है कि 1470 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से वितरित किया गया है। कितने रुपए को भाई? 1470। टोटल रुपया कितने हैं? 1470 रुपए। इसको बांटा गया कितने लोगों में भाई? ए में, बी में और सी में, 3 लोगों में बांटा गया है। ठीक है, किस तरीके से बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से कितना भाई? 50 रुपए कम करने पर, प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, मतलब इसमें से 50 रुपया कम करो, इसमें से 50 रुपया कम करो, इसमें से 50 रुपया कम करो। ठीक है, तब जाके क्या होता है? तब अनुपात होता है 1:3:2। तब अनुपात होता है 1:3:2। तब क्या होता है? 1:3:2। मतलब क्या है भाई? ये हमें ए बी सी का अनुपात नहीं दिया है। ए में से 50 कम किया, बी में से 50 कम किया, सी में से 50 कम किया, तब उसका अनुपात दे रखा है। और ए बी सी का टोटल कितना दे रखा है? अपन 1470 दे रखा है। हमसे पूछ के आ रहा है सी का धनराशि क्या है, ये पूछ रहा है। आप हमें ये बताइए, आपको हम इतने टाइम से रेशियो पढ़ा रहे हैं तो आपको इतना तो ज्ञान हो गया होगा कि साहब ये टोटल है एबीसी का, तो कहीं से हमें एबीसी का टोटल क्या है अनुपात में मिल जाए तो टोटल में टोटल का डिवाइड और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। परंतु ये टोटल तो एबीसी का है, लेकिन हमें तो रेशियो किसका दिया? A-50, B-50, C-50। तो हम इस टोटल को भी क्या बनाएंगे? A-50 का, B-50 का, C-50 का। तो 50, 50, 50, तो तीनों का मतलब कितना? 150 कम इसमें से कर देंगे टोटल में से, तो क्या बन जाएगा भाई आपका? A- का B, A- का 50, B- का 50, C- का 50 का टोटल। तो कर देते हैं भाई, इसमें से कम कर दिया अपन ने, 150 कम कर दिया, तो ये कितना बचा भाई आपका? 0, 2, 3, 1320। तो 1320 ये वैल्यू किसकी आ गई? A- के 50, B- के 50, C- के 50 के टोटल की। तब टोटल कितना है? 1320 है। हमारा टोटल कितना? 3, 2, 5, 1, 6 है। ठीक है, निकालना किसके बारे में भाई? सी के बारे में। तो सी का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 2 क्या है भाई? C-50 है, तो C-50 की वैल्यू निकल के आएगी भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 220। 220 दूनी कितना हो गया भाई? 440। तो 440 वैल्यू किसकी आई थी? जिसका मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किसका किया भाई? C-50 का किया। तो भाई C-50 की वैल्यू है भाई 440। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इस साइड जुड़ जाएंगे 490। बात आई समझ में? ये वैल्यू 440 कब की है? जब 50 कम किए, तो 50 कम नहीं करना है तो सी की वैल्यू निकालना है, तो वापस 50 जोड़ दो, तो कितना आ गया अभी आपका? 490। यही क्वेश्चन का आंसर था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको अपन हटाते हैं भाई यहां से। अगला प्रश्न लेते हैं भाई, इसको हटाते हैं यहां से, हटाते हैं। चलिए हटा देते हैं। ये लो हट गया भाई। आपने बोला हटा दो और हम ना हटाएं, ऐसा होता है क्या? चलो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, बेहतरीन सा क्वेश्चन। PQR क्या कह रहे हैं? PQR क्रमशः 5, 8, 12 के अनुपात में है। P है, एक Q है, एक R है। कितने के अनुपात में है भाई? 5:8:12। ठीक है, इसमें यदि Q और R का कुल भाग, यदि Q और R का कुल भाग, तो Q और R का कुल भाग मतलब Q प्लस R। ठीक है, P के भाग से 4 गुना है। P के अकेले भाग से कितना है? 4 गुना। P के अकेले भाग से 4 गुना, तो ये 1, तो ये कितना है भाई? 4 है। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? होगा। हमसे क्या कह रहे हैं? तो P का भाग क्या होगा? तो हमें P का भाग निकालना है, क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन आपके आ रहे होंगे, क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप हमें खुद ये बताइए। ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है, कोई संख्या नहीं दी है भाई। हम P कब निकालेंगे? या तो हम PQR का टोटल दिया हो या कुछ अंतर दिया हो, कोई संख्या तो दियो भाई। हमें रेशियो और रेशियो तो सिर्फ रेशियो ही मिल सकता है। जब तक की कोई संख्या नहीं दी हो तो हमें संख्या में आंसर नहीं मिल सकता है। ठीक है, और ऑप्शन सारे काय में दे रखे हैं भाई आपके, ये संख्या में दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या लगेगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं। समझ में आया? इसलिए इसका आंसर क्या लगेगा? आंकड़े पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है भाई। ठीक है, तो अपन ने इसका संबंध ठुकरा दिया भाई। हटाओ, अगला क्वेश्चन ले आओ। इसके तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, इससे अपनी जोड़ी नहीं बन सकती। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 400 रुपए को भाई 6 आदमी, 12 महिला और 17 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है। रुपए कितने भाई? 400 है। रुपए कितने भाई? 400। और बांटना किसमें है भाई? 6 आदमी, 6 आदमी, 12 महिला, ठीक है, और कितने? 5 लड़के, और 5 लड़कों में बांटना है। इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 आदमी का हिस्सा, 2 आदमी का हिस्सा बराबर है किसके भाई? 2 महिला के।
ठीक है, 5 लड़कों के हिस्से के बराबर। 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्सों के बराबर है। ठीक है, एक तो ये दिया है। फिर क्या दिया है, 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। 2 महिलाओं का हिस्सा जो बराबर है वो 3 लड़कों के बराबर है। ठीक है, एक आदमी, एक महिला, एक लड़के की कुल राशि निकालनी है। देखो भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लड़का एक आदमी का क्या लेके आएंगे, भी अपन रेशियो लेके आएंगे। ठीक है, तो एक आदमी एक लड़के का जो रेशियो होगा 5:2। ठीक भाई, A/L बराबर 5/2। ठीक है, सो हमें यहां से क्या मिल गया, A/L कितना मिला भाई, L के नीचे क्या रखना है, L की वैल्यू, और A के नीचे A की वैल्यू, ये मिल गया। ठीक है, दिख रहा होगा। अब यहां से देखिए, यहां से क्या मिलेगा भी अपन को, M/L कितना मिला भी आपको, 3/2। तो यहाँ पे अपन L अनुपात M लिखते हैं, M ये L अनुपात है, तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, 2 है, M की कितनी है भाई, 3 है। तो देखो ये मध्यानुपाती बन गया कि नहीं बन गया, मध्यानुपाती ऐसी बना, तो हमें क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट A/L/M कितना भाई, 5-2-3। ठीक है, 5-2-3। अब टोटल रुपए कितने हैं भाई आपके, भाई 400 रुपए। बांटे किस में जाते हैं भाई, इनमें। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी, एक लड़का और एक महिला का मिल गया भाई अपन को। तो भाई टोटल कितना है, यहाँ पे 400 है। टोटल कितना है भाई आपका, 400। ठीक है, और हमें बांटना है किसमें, एक आदमी, एक लड़का, एक महिला को कुल। तो जरा देखो, 5 3 8 और 2 10, तो टोटल का डिवाइड कर देना है। ये 400 रुपए किसमें बांटना है, इन्हीं में तो बांटना है, एक आदमी, एक लड़का, एक महिला में तो बांटना है। तो टोटल का डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर आएगा। तो आंसर कितना हो गया भाई, 40। तो टोटल कितना मिला भाई, टोटल ही पूछा है ना, टोटल पूछा है, इसलिए आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अपन को सॉल्व करना था। आंसर कितना आएगा भाई, 40 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 5a² माइनस का 8b², क्या दिया है, 5a² माइनस का 8b²। ठीक है, और अनुपात दे रखा है, सो मतलब बटे में 3a² प्लस का 9b²। ठीक है, ये बराबर दिया है 4/7। ठीक है, 4:7 ये दिया है। तो हमें ए अनुपात भी निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, ए अनुपात भी, या तो ऑप्शन से देखो भाई कि ए अनुपात भी, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख लो, और LHS बराबर RHS आया तो वही अपना आंसर होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, 7×5 = 35 a² माइनस 8×7 = 56 b² बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, 4×3 = 12 a² प्लस के 9×4 = 36 b²। बी को एक साइड, ए को एक साइड, बी एक साइड, ए एक साइड, तो वही 35 में से 12 गए, कितने बचेंगे भी आपका, 23। ठीक है, a²। ये इस साइड जाएगा भी तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे भी आपके, 92 b²। a² अपॉन का b² बराबर कितना हो जाएगा, 92 बटे में कितने भाई, 23। ठीक है, 23 चौके हैं 92, तो कितना बचा भाई, 4/1। तो भाई अपना आंसर कितना बनेगा, a/b का भाई 4 का वर्गमूल 2 और 1 का 1, तो आंसर कितना हो गया, 2:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, भी कैची गुणा किया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें बराबर रखा, और a/b की वैल्यू निकाल ली, वही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5800 रुपए ABC में इस प्रकार से बांटे गए हैं। 5800 रुपए, रुपया कितने भी, 5800। ठीक है, 5800 रुपए और ABC में बांटे गए, तो A है, B है और C है, इन तीनों बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि A के 5वें भाग, A का 5वां भाग, B का कितना, 4था भाग। ठीक है, और C का कितना भाई, C का
तीसरा भाग। इसका अनुपात दे रखा 4:5:6, 4:5:6 ये दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। क्लियर, ये हमें दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं साहब, बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए। अच्छा आप ये बताइए कि भाई ए का 5वां हिस्सा हमें क्या दे रखा, भाई इसके लिए वैल्यू रखी है ना 4, तो ए पूरा क्या हो जाएगा, इसलिए पूरा ए कितना हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे मतलब 20। तो इसी तरीके से अपन ये बी का भी तो निकाल सकते हैं कि बी कितना हो जाएगा भाई आपका 5 चौके 20, देखो। और इसी तरीके से सी कितना हो जाएगा 3 18, तो सी कितना हो गया अभी आपका 18। ठीक है, तो ए बी सी का अपन को क्या मिल गया, अभी वैल्यू मिल गया। अब इसको अपन रेशियो बनाते हैं, हमें ए बी सी की वैल्यू जब मिली हमें तो कितनी मिली भाई 20:20:18 मिली कि नहीं मिली। भाई इसको और काटना हो तो काट लो, नहीं काटना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना भी आपका 5800 है, तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड, क्योंकि जो चीज उसमें उसी का डिवाइड। ठीक है, इनका टोटल कितना भी 5800, तो हमारा कितना भी 58 है 58। और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, किसका हिस्सा पूछा था अभी अपन से, पूछा था बी का, तो बी कितने अभी आपके 20 हैं, तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई 58 एकम 58, तो 100 बार जी कैंसिल और गुणा के 20, तो कितना हो गया अपना आंसर, अपना आंसर हो गया 2000। ठीक है, ये आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर, समझ में आ गया होगा अभी आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया होगा अभी समझ में, साफ कर दें इसको भाई अपन। चलिए हटाते इस क्वेश्चन को, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, 2186 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है। कितने, 2186। टोटल रुपए कितने 2186। इसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि उनके हिस्से में 26, 28 और 32 कम कर दिया है। इसमें 26, इसमें 28 और इसमें 32 कम कर दिए जाएं। तब उनका अनुपात दे रखा है 9:13:8, 9:13:8, तब उसका अनुपात हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो हमसे कह रहे कि ये किसके बारे में पूछा है, ए या बी का पूछा होगा, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, निकाल लेते हैं, तीनों के निकाल देंगे, तीनों के निकाल लेंगे, क्या समस्या है। जिसका पूछा होगा अपने आप देते रहेंगे आंसर। ठीक, देखिए भाई ये अनुपात 9:13:8 ये कब बना, जब इसमें से 26 कम किया, इसमें से 28 कम किया, इसमें 32 कम किया। लेकिन टोटल किसका दिया अभी हमें, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम अगर टोटल किसका मिल जाए, ए माइनस के 26, बी माइनस के 28, सी माइनस के 32 का टोटल मिल जाए अभी हमें, तो हम टोटल में टोटल का डिवाइड कर देंगे, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो भाई 26 और ये तीनों को जोड़ते हुए अपन तीनों को जोड़ते हैं, तो देखो ये कितने बन गए अभी आपके 60 और 26 कितने को 86, और 86 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भी आपके 2100। कितने बचे भी आपके 2100, मतलब टोटल कितना भी 2100 काय का, ए माइनस के 26, बी माइनस के 28 और सी माइनस के 32 का। अब हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है जरा देखिए, यहां अपन ऐड करते हैं 13 और 9 कितने होगा भी आपके 22 और 8 कितने होगा 30 का डिवाइड। निकालना किसके बारे में, मान लो इसके बारे में निकालना हो तो गुणा के करेंगे 9। ठीक है, तो पहले कैंसिल करें, 30 7 21 70 बार। तो अगर अपन इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 70 का गुणा करेंगे 9 में, 7 9 63, तो कितने आए 600। ठीक है, 13 7 91, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 910। ठीक है, 8 7 56, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई आपकी 560। लेकिन ये काई की वैल्यू आई, ये वैल्यू 630 काई के ए माइनस के 26 की है, ये वैल्यू काई की भी ए माइनस के 28 की है, ये वैल्यू काई की भी आपकी ए माइनस के सी माइनस के 32 की है। तो भाई अगर हमें वैल्यू निकालना ए की, तो ए कितना हो जाएगा भाई, इसमें 26 जोड़ना पड़ेगा 656। ठीक है, अगर हमें बी की वैल्यू निकालना है तो इसमें हमें 28 जोड़ने पड़ेंगे, तो 938। ठीक है, अगर सी की वैल्यू निकालना है, सी कितना निकलेगा भी, इसमें हमें 32 जोड़ने पड़ेंगे, तो 592। ठीक है, तो ए बी सी हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी, जिसका पूछा हो आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया भी आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अभी तक तो क्या है, तीनों ही वैल्यू में 50 50 50 20 20 20 30 30 30 कम कर रहा था, लेकिन अब हमने अलग अलग कम करी, तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी अपन। अगला क्वेश्चन,
और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे अगर हमें बी के बारे में पूछा है तो बी में कितना कम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में अपन को क्या करना है, उतना कम करके जो रेशियो है उसका डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अगर ए का पूछा है तो ए में कितना पैसा कम दिया उतना ऑप्शन में से कम करके 4 ऑप्शन में से ए के रेशियो को डिवाइड करके देख लो, जिसका भाग जाएगा वो अपना आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला प्रश्न बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल राशि का कितना 2/5 भाग, टोटल का कितना भाई, टोटल का 2/5 भाग, ठीक है, किसको दे रहे हैं, बड़े लड़के को 2/5 भाग किसको दे रहे हैं, बड़ा लड़का, बड़े को दे रहा है, बड़े को, ठीक है, बड़े को, ठीक। अब क्या दिया है, 30% भाग छोटे लड़के को, 30% भाग किसको दिया है, छोटे को, छोटे मियाँ को, बड़े मियाँ को इतना, छोटे मियाँ को इतना, ठीक है। शेष राशि जो बची, इसमें से फिर जो शेष राशि बची है उसको भाई क्या है, 3 ट्रस्ट ABC में, ABC में बांट दिया गया, ठीक है, जमा करवा दिया। वही किस रेशियो में बांटा, 3-5-2, कि ए में 3 जाए, बी में 5 जाए और सी में 2 जाए, इस रेशियो में, ठीक है। यदि दोनों लड़कों के द्वारा प्राप्त राशियों में अंतर कितना है, 2000। यदि दोनों लड़के मतलब इन दोनों में जो अंतर दिया है वो दे रखा है 2000 रुपए, यदि दोनों में 2000 रुपए का अंतर, ठीक है। तो सी में कितने रुपए जमा किए थे, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन ये आ गया। अब देखते हैं भाई अपन कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि भाई हमें जो संख्या दी है भाई अंतर, तो हम यहां तक पहुंचेंगे। आप एक ऐसा नंबर मान लें जो हमें क्या है 5 से कैंसिल हो, परसेंट में क्या होता है बट्टे में तो 100 से कैंसिल हो, ठीक है। तो एक बड़ा सा नंबर मान लेते हैं कि टोटल जो इनकम थी वो कितनी थी, 5000 थी, मान लेते हैं कि 5000 टोटल इनकम थी। अगर 5000 टोटल इनकम मानी तो 5000 का अगर 2/5 करेंगे तो 5000 का 2/5 करेंगे तो कितना हुआ भाई 2000, तो इसको कितना पहुंच जाएगा भाई आपका 2000 रुपए, ठीक है। इसको कितना पहुंच जाएगा 2000 रुपए। 5000 का अगर हम 2/5 करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा 2000, ठीक है। 5000 का 30%, भाई 5000 का 10% कितना होता 500, तो 30% कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। यहाँ पर 30/100 का गुणा कर लेना तो मिल जाएगा। तो छोटे को कितना मिल जाएगा भाई 1500, ठीक है, छोटे को कितना मिल जाएगा 1500। ये वैल्यू कहां से आ रही है, हमारे माने हुए पैसे में से जा रही है, ठीक है, इस माने हुए पैसे में से जा रही है, क्लियर। ये माना हुआ जो पैसा है इसमें से जा रही है, ठीक। अब बचा हुआ पैसा उसको इस अनुपात में दे दिया गया, तो भाई अपन ने 2000 और 1500 मतलब 3500 खर्च कर लिए, बचे कितने 1500। अब 1500 को ABC में बांटना है, तो शेष हमारे पास कितना बचा भाई 1500 बचा है। अब 1500 को इस अनुपात में बांटेंगे तो टोटल में टोटल का डिवाइड करना पड़ेगा भाई अपन को। टोटल में टोटल का मतलब कितना 5 और 3 8 और 2 10, 10 का निकालना क्या है सी के बारे में, तो गुणा करेंगे भाई अपन 2 का, तो ये कैंसिल कितना आया भाई आपका 300, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई भाई आपकी 300। लेकिन ये 300 कब आए, जो 5000 अपन ने माने हैं उसमें से शेष धनराशि कितनी बची थी 1500, उस 1500 में से 300 किसको मिलेंगे भी अपन को सी को। जितना निकालना के उतने में फोकस कर रहे हैं, तो अब हमें 300 की वैल्यू चाहिए। अब जो चीज में उसी का डिवाइड, इनके हिसाब से बड़े लड़के और छोटे लड़के की जो धनराशि उसमें अंतर कितना भी आपका 2000, तो इनके अंतर में अपने अंतर का डिवाइड, हमारा अंतर देखो कितना है भाई 2000 1500 मतलब कितना अंतर है 500, तो इनके अंतर में अपने अंतर का डिवाइड निकालना किसकी वैल्यू भी सी कितनी है भाई 300, तो गुणा कर दिया भाई अपन ने 300 का, ठीक है। ये 00 500 से कैंसिल कर दो 4 बार, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आंसर कितना हो गया भाई आपका 1200, तो सी को कितने मिले भाई आपके 1200 मिले, ठीक। तो ये आंसर था, इस तरीके से सॉल्व करना था। एक बार फिर देख लें, टोटल अपन ने इनकम कुछ भी मान सकते, 500 मान सकते थे, 5000 मान सकते थे, ऐसा मानिए कि जो कहा है नीचे वाली संख्या से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो भाई अपन ने माना भी 5000 का अपन ने 2/5 किया, हो जाए 2000 रुपए, तो बड़े लड़के को पहुंच गए। 30% निकाला 1500, छोटे पे पहुंच गए। बचे कितने भाई 2000 1500 मतलब 3500 खर्च कर दिए, बचे 1500। अब 1500 के इस अनुपात में बांटना है, तो हमने क्वेश्चन कराए हैं भी आपको टोटल में टोटल का डिवाइड, इनका टोटल कितना है 10 का, निकालना सी है तो सी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब इस पैसे में सी का हिस्सा था भाई आपका 300, ठीक है। तो ये हमारी मानी हुई राशि, ये मानी हुई राशि में से निकला है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कितना दिया अंतर दोनों भाइयों में 2000 का, हमारा अंतर कितना अभी देखो
500। तो इनके अंतर में अपने अंतर का डिवाइड निकालना था C, तो C का मल्टीप्लाई कर दिया 300, तो आंसर आ गया। ठीक है, x मान के भी कर सकते थे भाई, तो यहाँ पे x मानना पड़ता, फिर यहाँ पे x में संख्या आती, यहाँ पे x में संख्या आती, ये सब x में होता तो बड़ा थोड़ा टफ हो जाता, दिमाग कम काम करता भाई। ठीक है, और x तो बस छोड़ो भाई, x की बात तो किए ही मत करो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है, हाँ जी देखिए कि 117 रुपए को PQR में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में 117 रुपए, ठीक है 117 रुपए, टोटल कितने हैं 117 रुपए। इसको बांटा जाता है किसमें? PQR, P है, Q है, R है, इनमें बांटा जाता है किस अनुपात में? 1/2, 1/3, 1/4, इस अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन बांटना था इस अनुपात में, लेकिन बट किस अनुपात में गया? इनका बांटना था इसमें, लेकिन बट गया भाई इसमें। बट किस में गया भाई? बट गया 2:3:4, गलती से 2:3:4 में बट गया। ठीक है, इतने बट गया। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई फायदा किसको हुआ ये बताना है। ठीक है, फायदा किसको हुआ तो बताना है। भाई बांटना था इसमें, बट गया भाई इसमें, तो आपको पहले क्या करना होगा? आपको पहले इसकी शकल सही बनाना पड़ेगा, और सही शकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम का गुणा। तो कितना हो रहा है? 12, तो 12 का गुणा इसमें करिए, 12 का इसमें करिए, और 12 का इसमें गुणा करिए। ये कितना बचा भाई? 6। ये कितना बचा भाई आपका? 4। ये कितना बचा भाई? 3। ठीक है, टोटल में टोटल का डिवाइड करो भाई, 117 रुपए में इस टोटल का डिवाइड करो तो कितना हो रहा है भाई? 13। 13 9 117, और 9 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 9 6 54। तो P को कितने मिलने थे भाई? 54 रुपए। ठीक है, 9 चौके 36, तो भाई Q को 36 रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, 9 3 27, तो भाई आपका R को भाई 27 रुपए मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इतना तो मिलना चाहिए था, पर मिल कितना गया भाई? इस रेशियो में। अब इस रेशियो में देखते हैं कि भाई 117 रुपए इस रेशियो में मारते हैं तो कितने इतने मिलते हैं? तो 117 डिवाइड बाई यहाँ का टोटल कितना है जरा देखिए, 4 3 7 2 9। ठीक है, 13 नंबर 117 होते तो 13 बार कैंसिल, 13 दूनी 26। तो भाई P की वैल्यू कितनी आई भाई? 26 रुपए। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी आई भाई जरा देखो, 13 3 39। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी आई भाई? 13 चौके 52। अपन को देखना है कि देना था इतने इतने रुपए, मिल गए इतने इतने रुपए, तो किसको फायदा हुआ? तो P को मिल रहे थे कितने? 54, मिलना चाहिए था 54, मिले कितने भाई? 26, मतलब इसको तो नुकसान है। Q को मिलना चाहिए था 36, मिले कितने? 39, मतलब एक तो Q को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, R को मिलने थे 27, मिले कितने? 52, मतलब कि R को ही प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या है? Q और R दोनों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। पहले देख लिया अपन ने, रेशियो सही करके टोटल रुपए को बांट दिए इस रेशियो में, कितने कितने मिले, फिर इस रेशियो बांट दिए और कंपेयर कर लिया कोई किसको पहले कितने मिल रहे थे और बाद में कितने मिल रहे हैं, तो किसको फायदा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन, ये पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से हर टॉपिक के डिटेल में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही चैनल है अभी अपना। ठीक है, शेखर सर दतिया, यूट्यूब पे भी आप फाइंड कर सकते हैं इसको, शेखर सर दतिया लिखना यूट्यूब पर हम मिल जाएंगे। ठीक, और एप्लीकेशन अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा कि उनको अभी निःशुल्क चल रहा है। रेशियो टॉपिक अब पूरा निःशुल्क है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चाहे वो अपने यहाँ पे पढ़ते हो या कई दूसरे सिटी में पढ़ते हो, सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। निःशुल्क सेवा है अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, एक व्यक्ति 200 रुपए प्रति थैला, एक व्यक्ति 200 रुपए प्रति थैला। भाई थैला कितने का? 200 रुपए। थैला कितने का भाई? 200 रुपए का। और बोतल कितने की भाई? 70 रुपए। बोतल कितने की भाई? 70 रुपए। ठीक है, ये इनने भाई रेट बताई है कि थैला कितने का? 200 का, और बोतल कितना भाई? 70 की। इतनी दर से भाई 1810 रुपया उसको खर्च करने का पावर दिया कि 1810 रुपया खर्च करो। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि अधिक से अधिक थैले खरीदे जाएं। अधिक से अधिक क्या लेके आना? थैला खरीद के लेके आना है।
ठीक है। तो भाई संख्या बतानी है कि भाई थैला और बोतल की संख्या का रेशियो क्या होगा। हमने आपको इतने रुपया दिए, मार्केट भेजा और आपसे ये बोला ज्यादा से ज्यादा क्या खरीदना है, अभी अपन को थैला खरीदना है। तो अपन पहला ट्राई क्या रहेगा कि पूरे के पूरे पहले थैला खरीद के देखते हैं कितने आ रहे हैं। तो भाई अपन 200 रुपए से अगर अपन खरीदे हैं तो भाई कितने 1800 रुपये चले जाएंगे और 10 रुपये एक्स्ट्रा बचे रहेंगे भी अपने पास, ठीक है। बचे रहेंगे कि नहीं, क्योंकि 200 से कैंसिल पूरा संख्या कौन सा भी आपका 1800 है। तो 1800 एक थैला 200 का आ रहा है, तो 1800 में कितने अभी 9 थैले, लेकिन फिर बचे कितने 10 में कोई बोतल आ रही है क्या, नहीं आ रही है। इसका मतलब अपन 9 थैले नहीं खरीद सकते हैं। तो अपन ने एक कम किया भाई, अपन ने एक कम किया तो कितना हो गया भाई आपका भाई 8 थैले। 8 थैले खरीदते हैं भी अपन। तो एक काम करते हैं, एक थैला 200 का, तो 8 थैले कितने के भाई आपके 1600 के। तो 1600 के अगर आए 8 थैले तो बचे फिर कितने भाई 1810 में से 210 रुपया बचे। अगर यहाँ पे अपना 1600 रुपया अपन ने खर्च कर दिए, ठीक है। 8 थैले खरीदे अपन ने, थैले कितने खरीदे भी अपन ने 8, एक थैला कितने का भी आपका 200 का है और 8 थैले खरीदे तो 1600 रुपया गए और पैसा कितने थे भाई अपने 1810, तो बचे कितने भी आपके 210 रुपए 210। अब क्या 210 में बोतलें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। एक बोतल 70 की है तो भाई 210 में कितने आएंगे 3 बोतलें, तो 3 बोतल आ गई, ठीक है। तो इससे ज्यादा अपन थैले नहीं खरीद सकते, इससे ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा अपने पास 10 बचेंगे, इसमें एक भी क्या नहीं आएंगी, बोतल नहीं आएंगी। और बोतल खरीदना कंपलसरी है क्योंकि तभी रेशियो बनेगा दोनों का। तो भाई रेशियो कितना आ गया अभी आपका 8:3, यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में आपको मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ रेशियो के, ठीक है। अभी रेशियो फिनिश नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी हम आपको कंप्लीट करा के नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप पे लेकर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों, रेशियो के कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको और अपन लगा लेंगे। देखिए